यह साबित करने के लिए कि पिछली शताब्दी के अंत में समय मौजूद नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक उल्लेखनीय प्रयोग किया, फनी टाइम एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक महिला एक अंधेरी गुफा में अकेली रहती थी। यहाँ कोई संदर्भ नहीं है जिसे समय के लिए संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि यह समय की बाधाओं से वास्तव में मुक्त वातावरण है। हैरानी की बात यह है कि 210 दिनों के लिए जिस जीन की योजना बनाई गई थी, उसे 130वें दिन तक बंद कर दिया गया था। यहाँ क्या चल रहा है? 80 के दशक में सभी पहलुओं के परीक्षण के वैज्ञानिक सिद्धांत अपेक्षाकृत परिपक्व थे, लेकिन जितना अधिक अज्ञात का प्रलोभन उतना ही अधिक था, विशेष रूप से समय की ईथर चीज के बारे में। इसलिए 1989 में नासा के वैज्ञानिकों ने सावधानीपूर्वक समय पर एक प्रयोग तैयार किया। इस प्रयोग का मूल सिद्धांत इसे और प्रयोगकर्ता को बिना किसी समय संदर्भ के एक अंतरिक्ष में रखना है, ताकि वे समय बीतने को महसूस न कर सकें। एक बार साबित हो गया कि समय मौजूद नहीं है, प्रयोग की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने पहले एक सरल सीमित अंतरिक्ष प्रयोग पारित किया। भाग लेने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं स्वयंसेवकों की जांच की जाती है। इस सरल प्रयोग के माध्यम से स्टेफनी फोल्नी नाम की 27 वर्षीय महिला को इस प्रयोग में भाग लेने के लिए एकमात्र विषय के रूप में चुना गया, और इस प्रयोग का नाम भी वेलफेयर यू के बाद फोल्नी टाइम एक्सपेरिमेंट रखा गया। यह गुफा अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जमीन से 30 मीटर ऊपर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जो सूरज की रोशनी देखने या किसी भी बाहरी आवाज को सुनने में पूरी तरह से असमर्थ है। गुफा के इंटीरियर को दैनिक आवश्यकताओं की पूरी श्रृंखला के साथ एक आरामदायक एकल कमरे में बनाया गया है। इसके अलावा फर्नी के दैनिक जीवन का निरीक्षण करने के लिए गुफा के अंदर कई कैमरे लगाए गए हैं। स्नान और शौचालय जाने जैसी गोपनीयता को छोड़कर बाकी कैमरे के माध्यम से गुफा में प्रवेश करने के कल्याण का निरीक्षण कर सकते हैं। अनुकूलन के कुछ दिनों के बाद मैं जल्दी से अपने नए जीवन में एकीकृत हो गया। यह वह जगह है जहां आप बाहरी दुनिया की सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। वह जो चाहती है, जो कुछ भी वह चाहती है, उसे करने के लिए बहुत समय के साथ और अपने मजबूत आत्मानुशासन के साथ। फ्राइन का जीवन शुरुआत में लगभग एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के समान था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुनवाई के 90 दिनों में फोली की समय की अवधारणा पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी दिनचर्या पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। कभी कभी वह एक सांस में पूरे 2 दिनों तक बोल सकता था और कभी कभी वह केवल 2 या 3 घंटे तक सो सकता था। काम और आराम के विकार के कारण फुलिन ने अवसाद के लक्षण भी दिखाना शुरू कर दिया। मूल रूप से उन्हें हर दिन पढ़कर समय बिताना पड़ता था, लेकिन फिर वह इसे बिल्कुल नहीं देख सकते थे। कभी कभी कंप्यूटर पर कार्ड गेम खेलकर उनकी जगह ले लेते थे और उनका मूड धीरे धीरे चिंतित हो जाता था। इसके अलावा शारीरिक समस्याएं दिखाई देने लगीं और उसका मासिक धर्म अव्यवस्थित होने लगा और अंततः मासिक धर्म भी पूरी तरह से बंद हो गया। प्रयोग के 130वें दिन तक वैज्ञानिकों को प्रयोग को जल्दी समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा। टक्सीडो, आपकी शारीरिक स्थिति बदतर और बदतर होती जा रही है और यदि आप इसी तरह जारी रखते हैं तो परिणामस्वरूप आपको अपना जीवन खोने की संभावना है। प्रयोग के बाद के लाभों के बारे में क्या? हालांकि उन्हें एक बड़ा विशेष प्रयोग भत्ता मिला, लेकिन उन्होंने जो भुगतान किया वह स्वास्थ्य की कीमत थी। आपकी यादों के अनुसार उन्हें यह आभास था कि वह केवल 2 महीने के लिए गुफा में थे, लेकिन जिस दिन दुनिया गुफा से बाहर निकलती है वह पहले से ही 130वां दिन होता है, जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि आपकी जैविक घड़ी गंभीर रूप से गड़बड़ हो गई है। बाद में कंडीशनिंग लाभ की लंबी अवधि के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू की। इस प्रयोग के परिणाम वैज्ञानिकों की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाए और समय के अस्तित्व न होने को साबित करने के बजाय इसने इस बात की पुष्टि कर दी कि मनुष्य के लिए समय की परिभाषा कितनी महत्वपूर्ण है। जब समय के विषय की बात आती है तो यह वास्तव में हमारे विचार से कहीं अधिक जटिल है। सिद्धांत रूप में एक ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में अंतरिक्ष समय को विकृत करने की क्षमता होती है और इसके आसपास के क्षेत्र में समय बहुत धीरे धीरे गुजरेगा। इंटरस्टेलर में पुरुष नायक का ब्लैक होल थोड़े समय के लिए रहा और जब वह पृथ्वी पर लौटा तो उसकी बेटी एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी बन गया था, लेकिन वह अभी भी वही थी जब उसने पहली बार ब्लैक होल में प्रवेश किया था। सिद्धांत रूप में ऐसा है, लेकिन वास्तव में हमारे पास इसे प्रयोगात्मक रूप से साबित करने की क्षमता नहीं है, जो थोड़ा शर्मनाक है और अंत में मूल समस्या पर लौटता है। वास्तव में समय क्या है? क्या समय वास्तविक है? यदि आप वास्तव में इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो आप इसे केवल 10 को देने में सक्षम हो सकते हैं।